Exercise 3.3 का 10वां क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक प्लस एक्सक्यू सिमेट्रिक के रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सिमेट्रिक में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, और एक्सक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। तो मतलब क्या हुआ, कंप्लीट अगर देखा जाए, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया ना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सक्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक इतना पार्ट हो गया और एक्सक्यू सिमेट्रिक इतना पार्ट हो गया, तो दोनों का हमें आंसर निकालना है दोनों का। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक वाला निकाल लेते हैं, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे। इस तो मैं समझने के लिए, आप तो समझने के लिए इस तो मैं पी मान लूँगा, इस तो क्यू मान लूँगा, जब मैं क्वेश्चन बनाऊँगा तब। अभी आप अच्छे से आप देखिए, समझ में आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लिया मैंने इक्वल टू ए, मैं जब पहला 10वां का पहला सॉल्व कर रहा हूँ, इस तो मैंने ए मान लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू निकालना है सिमेट्रिसिटी के लिए, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू निकालना है एक्सक्यू सिमेट्रिसिटी के लिए। तो हमारे पास ए तो है, पर ए ट्रांसपोज दोनों में चाहिए जो कि नहीं है, तो हम लोग ए ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो रो में है 3 5 ये कॉलम में आ जाएगा, और ये जो रो में है 1 और -1 ये कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, आप तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक नहीं डाउट होगा। अब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, दोनों का एडिशन करना होगा। तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। क्लियर है, तो यहाँ तक तो आप तो आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें 1/2 हमें सिमेट्रिसिटी अब निकालना है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी कैसे निकलता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमारे पास है ही, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज था 1/2 दोनों साइड लगा दिए, 6 -2। क्लियर है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 अंदर लेते चले जाते हैं, तो बाई टू तो 6 डिवाइड बाई टू 3, 6 डिवाइड बाई टू 3, 6 डिवाइड बाई टू 3, और -2 डिवाइड बाई 2 -1। ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिसिटी दे दिया। तो मतलब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आ गया, 3 3 3 3 3 -1। इस तो हम लोग पी मान लेते हैं और साइड में लिख लेते हैं, तो इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। 3 3 3 -1, इसे मैंने साइड में लिख लिया, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं ये तो सिमेट्रिक के लिए चेक किया, अब एक्सक्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करूँगा, और फिर पी, ये तो पी हुआ, वो जब क्यू आएगा तो उसका वैल्यूएशन और फिर दोनों का एडिशन होगा। तो अब ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 में से 3 दिया तो 0, 5 में से 1 दिया तो 4, 1 में से 5 दिया तो 1 में से -5 दिया तो -4, और फिर -1 में से माइनस ऑफ -1 दिया तो वो कितना हो जाएगा, -1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, तो अब ये तो हमारे पास आया 1 ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमें निकालना है एक्सक्यू सिमेट्रिक के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज था हाफ, हमें तो वो निकालना है। तो हम लोग 0/2 4/2 -4/2 और 0/2 कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 0 2 -2 और 0। क्लियर है, अब हमें एडिशन, ये हमारा है क्या है, ये दिखा रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक कैलकुलेट कर रहा है, तो इसे हमने मान लिया क्यू। तो क्यू क्या है, 0 2 -2 और 0, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। अब दोनों का एडिशन होने वाला है, पी और क्यू का एडिशन अब होने वाला है। अब फाइनल रिजल्ट पे हम लोग पहुँच रहे हैं, पी क्या है 3 3 3 -1, और क्यू क्या है 0 2 -2 और 0। इस दोनों का क्या होने वाला है, एक्सक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये दिखा रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक, और ये दिखा रहा है
सिमेट्रिक, ये दोनों रिप्रेजेंट क्या जाता है मैं समझा दिया। ये जो है ये P है और ये जो है ये Q है। तो P हमारे पास ये था, Q हमारे ये था, दोनों का एडिशन होने वाला है। तो P प्लस Q मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक। P प्लस Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ एस्ट्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है। तो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया P प्लस Q हमारे पास आ चुका है, जो कि इक्वल टू है ए थे। आप मैट्रिक्स मिलाइए, ये 3 3 5 5 1 1 माइनस 1 माइनस 1। इसका ये मतलब है कि P प्लस Q जो है वो आप मैट्रिक्स जो ए था उससे इक्वल आ गया। P प्लस Q जो है वो मैट्रिक्स जो ए था उससे इक्वल आ गया। ठीक है, 10वें का दूसरा हम लोग देख रहे हैं, उसमें मैंने 10वें का दूसरा जो है उसे मैंने ए मान लिया, और इसमें भी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए। तो ए ट्रांसपोज भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो रो में है 6 माइनस 2 और 2, इसे हम लोग कॉलम में लिख देते हैं 6 माइनस 2 और 2। ये जो रो में है -2 3 और -1, इसे हम लोग कॉलम में लिख देते हैं -2 3 -1। ये जो रो में है 2 -1 3, इसे हम लोग कॉलम में लिख देते हैं 2 -1 और 3। क्लियर है। अब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, जो इसके लिए जरूरी होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जरूरी होता है, जो कि मैंने पिछली बार में डिस्कस कर लिया। चलो मैं लिख देता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये सिमेट्रिक के लिए, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये है एस्ट्यू सिमेट्रिक के लिए। और दोनों का एडिशन होता तो ही हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक्स ए जो है वो आ पाता है या नहीं आ पाता। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमसे पूछा भी गया है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अभी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए हमारे पास ये है, ए ट्रांसपोज भी हमारे पास ये है, दोनों का एडिशन होने वाला है, ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा 6 प्लस 6 12, वैसे -2 -4, 2 प्लस 2 4 -2 और -2 -4, 3 प्लस 3 6 -1 प्लस -1 -2, 2 प्लस 2 4 -1 प्लस -1 -2, 3 प्लस 3 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमें तो ये तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया, हमें सिमेट्रिसिटी के लिए पी के लिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, मतलब 1/2 से डिवाइड तभी हमें करना पड़ेगा। तो 1/2 से हम लोग डिवीजन भी कर देते हैं, तो 1/2 से डिवीजन भी कर देते हैं। तो 1/2 यहाँ डाल दिया, 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 और फिर 1/2 से यहाँ सबसे 2 से सब तो डिवाइड किया। तो क्या आंसर आएगा, आंसर आप लोग देख लीजिए 12/2 6 -4/2 -2 4/2 2 -4/2 -2 6/2 3 -2/2 -1 4/2 2 -2/2 -1 6/2 3। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया P। P मतलब क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास P आ चुका है, P कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब हम लोग P तो हमारे पास आ गया, जो थी किसते इक्वल आ गया, जो थी मैट्रिक्स जो था उसी ते इक्वल आ गया, ए ते इक्वल जो मैट्रिक्स हमें दिया गया था 6 -2 -2 6 -2 प्लस 2, ये यहाँ वही है, -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था वही P ते इक्वल आ गया। क्लियर है। अब हम लोग ये तो ए हमारा निकला, ए हमारा कैलकुलेट हुआ, ए ट्रांसपोज हमारा भी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग P हमारे पास आ गया, Q निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स P लिख दिया है मैंने, P मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, जो कि ए मैट्रिक्स थे इक्वल है, ये मैंने लिख दिया है। अब हम लोग Q मैट्रिक्स लिखने वाले हैं, जो कि Q मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, Q मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये Q मैट्रिक्स होता है। तो वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो ए यहाँ पे ए ट्रांसपोज यहाँ पे, दोनों सब टेस्ट होगा, तो 6 - 6 दिया तो कितना आएगा 0, -2 प्लस -2 कितना होगा 0, 2 - 2 0, वैसे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 2 - 2 0 -1 + 1 0 3 - 3 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, एम्प्टी मैट्रिक्स आ गया, एम्प्टी मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास क्यू हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। तो
क्यू हमारे पास क्या है, इस तो भी अगर हम लोग क्यू नहीं, अगर हम लोग क्यू क्या होता है, क्यू होता है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर हम लोग 1/2 से सब तो डिवाइड भी करें तो भी 0/2 क्या होता है, 0 ही तो होगा। तो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स क्या आया, क्यू मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम लोग P प्लस क्यू करेंगे तो 0 + 5 क्या आता है, 5 आता है। तो वैसे ही क्यू तो हमारा 0 है, क्यू मतलब 0 है हमारा, और पी मैट्रिक्स प्लस हम लोग ऐड करेंगे पी मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा, पी मैट्रिक्स ही आएगा। और पी मैट्रिक्स क्या है, 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3 जो थे इक्वल टू है ए मैट्रिक्स, जो डिवीजन मैट्रिक्स था उसी मैट्रिक्स के इक्वल टू है। तो हमारे पास यही रिजल्ट आ गया, यही हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक क्या आ गया, जो मैट्रिक्स डिवीजन था ए वही मैट्रिक्स आ गया। सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्ट्यू सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स आ गया जो कि है ए मैट्रिक्स, जो हमें यहाँ पे डिवीजन था ए मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है। क्लियर है, तो दूसरा पार्ट भी 10 में क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट पे चलते हैं। 10वीं का तीसरा पार्ट 3.3 था, 10वीं का तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा तेज़ी चलेंगे, अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाले हैं। पहला और दूसरा में मैंने थोड़ा धीरे बताया, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 होता है, और एस्ट्यू सिमेट्रिक के लिए A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 होता है। यहाँ पता चल गया है, तो हमारे पास A है, हमें A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो रो में दिया था इसे कॉलम में लिख दिया 3 3 1, ये जो रो में था इसे कॉलम में लिख दिया -2 -2 1, ये जो रो में था इसे कॉलम में लिख दिया -4 -5 और 2। इस दोनों का A प्लस ए ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो इस दोनों का एडिशन कर देते हैं, तो एडिशन करते क्या आया, 6 1 5 1 -4 -4 -5 -4 4। उम्मीद करता हूँ मैट्रिक्स एडिशन आपने कर दिया होगा। अब हमें ये तो आया A प्लस ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक सीरीज के लिए 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो हमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब बाई 2 हर जगह करना पड़ेगा, बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 3, ये होगा 1/2 -5/2। यहाँ पे हमारे पास -5/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 और -4 था, तो -5 आएगा। मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, -5/2 आएगा। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 5/2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। क्लियर है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिसिटी का मैट्रिक्स आ गया, जिस मैट्रिक्स तो हम लोग क्या नाम देते हैं, आप बताओ, पी नाम दे दिया हमने। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गया। हम लोग एस्ट्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, ए माइनस, चलिए यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, 3 - 3 क्या होगा 0, 3 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा 5। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं डायरेक्टली देता हूँ 3। सिमिलरली अगर मैं आगे चलता गया तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे -2 प्लस -2 माइनस ऑफ -2, यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा, तो वो कितनी इक्वल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चलते जाएँ तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 यहाँ पे -6 और यहाँ पे 0। तो ये तो हमारे पास आ गया A माइनस ए ट्रांसपोज। हमें एस्ट्यू सिमेट्रिक के लिए A माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ होना चाहिए। तो सब तो डिवाइड करेंगे बाई 2 से, बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2, ये सब डिवीजन होता। तो ये 0 5/2 3/2 -5/2 0 3/2 -3/2 -3 और 0। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया Q। Q मतलब क्या है, एस्ट्यू सिमेट्रिक। तो अब हमारे पास सिमेट्रिक भी आ जाता है, एस्ट्यू सिमेट्रिक। अब हम लोग करेंगे P + Q का एडिशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग करने वाले हैं। मतलब क्या, मतलब P और Q का एडिशन होने वाला है अब।
तो हमारे पास P ये था, Q ये था, हमारे पास अब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस टू सिमेट्रिक के लिए P प्लस Q हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या आएगा 3 + 0, 3 + 0 क्या आएगा 3, 1/2 + 5/2, तो 5/2 + 1/2, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अगर 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कैंसिल आउट होते 3 ही हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। सिमिलरली 3/2 और 3/2 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2/2, तो -2/2 तो हम लोग क्या ले सकते हैं -1 लिख सकते हैं, तो ये -1 हो गया। सिमिलरली -5/2 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -4/2 हो जाएगा, तो -5 + 1 तो -4/2, -4/2 तो हम लोग -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 माइनस ऑफ 0 -2, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है 3/2 -3/2 -2, तो इसको हम लोग देख सकते हैं 3/2 -4, तो -1/2, -1/2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 6/2 था तो यहाँ पे 3 आएगा, 6/2 था तो यहाँ पे 3 आएगा, 6/2 था तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 - 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करें -3/2 और -5/2 तो -8/2 हो जाएगा, तो उसको हम लोग -4 लिख सकते हैं, तो -4 मैंने लिख दिया। -3 - 2 तो -5 हो गया, 0 और 2 तो 2 हो गया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, जो हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस टू सिमेट्रिक जब हम करेंगे वो ए मैट्रिक्स था, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 6 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये तीसरा मैट्रिक्स था, 10वें का तीसरा। अब 10वें का चौथे पे चलते हैं, क्योंकि 10वां का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 10वें का चौथा डिस्कस कर रहे हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया था, हमें सिमेट्रिक के लिए ए + A ट्रांसपोज बाई 2 प्रूव करना होगा, और एस टी सिमेट्रिक के लिए A - A ट्रांसपोज बाई 2। तो हमें दोनों में ट्रांसपोज चाहिए, तो हम लोग ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए तो दिया हुआ है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में है उसे कॉलम में डाल दो, तो माइनस ये हमारे पास हो गया 1 और 5 -1 और 2 -1 और 2। अब हम लोग A + A ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 + 1 2, 5 - 1 5 - 1 कितना हो गया 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। A + A ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, हमें सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए 1/2 A + A ट्रांसपोज होना चाहिए, 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे 2 हर जगह डिवाइड होगा, 2 हर जगह डिवाइड होगा, तो इससे क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 2 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हमारे पास सिमेट्रिसिटी का आ गया, जो कि इक्वल टू हम लोग P मान लेते हैं, ये सिमेट्रिसिटी का आ चुका है। अब हम लोग तो एस टी सिमेट्रिक भी तो निकालना है, तो हम A - A ट्रांसपोज भी निकाल तो लेट कर लेते हैं। तो 1 - 1 तो 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 5 - ऑफ -1 तो यहाँ पे 6 हो गया, -1 और -5 -6 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। तो ये हमारे पास A - A ट्रांसपोज हुआ। तो 1/2 A - A ट्रांसपोज क्या होगा, तो 1/2 मतलब क्या, दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 A - A ट्रांसपोज हमारे पास होगा 0 3 -3 और 0, ये हमारे पास होगा, दिख पा रहा है आपको। तो ये मेरा क्या हो गया, ये Q हो गया। तो अब हमारे पास P भी है Q भी है, अब हम लोग P + Q निकाल लेते हैं, P + Q कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, P + 2Q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस दोनों का एडिशन होगा, तो इस दोनों का इसका एडिशन और इसका एडिशन होने वाला है, ये मैट्रिक्स का एडिशन और ये मैट्रिक्स का एडिशन होने वाला है। तो 1 + 0 क्या होगा 1, 3 + 2 5, -3 + 2 -1, 0 + 2 2, तो ये हमारे पास हो गया, जो कि इक्वल टू हो गया ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स देती है, ये यही दिया हुआ था 1 5 -1 2, तो यहाँ पे यही आया 1 5 -1 1 5 -1 2, तो ये इक्वल टू हो गया ए मैट्रिक्स थे। मतलब क्या हुआ P + Q
सिमेट्रिसिटी और एसटीयू सिमेट्रिसिटी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, तो ये प्रूव हो गया कि सिमेट्रिसिटी जो होता है और एसटीयू सिमेट्रिसिटी होता है वो ए के इक्वल होता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पी जो है वो सिमेट्रिसिटी है, क्यू जो है वो एसटीयू सिमेट्रिसिटी है, और वो दोनों इक्वल टू हो रहा है ए थे। पी का मतलब क्या हुआ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू का मतलब क्या हुआ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्लियर हो गया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने जब पी और क्यू दोनों का ऐड किया तो हमारा ए मैट्रिक्स मिल गया, हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक आप तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होता है। एक्सरसाइज 3.3 थे 10वीं में, कोई डाउट नहीं होता, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। और आप तो देखना है मैट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ, आप जाते देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाते मैंने डाल दिया मेरे चैनल पे, आप जाइए। अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।